हेलो नमस्कार दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन की बुक दर्शन दिग्दर्शन के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। दर्शन का प्रभाव और इस्लाम में मतभेद। इस्लाम में मतभेद। कुरान की भाषा सीधी सादी थी। किसी बात के कहने का उसका तरीका वही था जिसे कि हर एक बद्दू अनपढ़ समझ सकता था। इसमें शक नहीं। उसमें कितनी ही जगह तुक अनुप्रास जैसे काव्य के शब्द दालंकारों का ही नहीं बल्कि उपमा आदि का भी प्रयोग हुआ है, किंतु ये प्रयोग भी उतनी ही मात्रा में है जिसे कि साधारण अरबी भाषा भाषी अनपढ़ व्यक्ति समझ सकते हैं। इस तरह जब तक पैगंबर कालीन अरबों के बौद्धिक तल तक बात रही तथा इस्लामी राजनीति में उसी का प्रभाव रहा, तब तक काम ठीक चलता रहा। किंतु जैसे ही इस्लामिक दुनिया अरब के प्रायद्वीप से बाहर फैलने लगी और उससे वे विचार टकराने लगे जिनका जिक्र पिछले अध्यायों में हो आया है, वैसे ही इस्लाम में मतभेद होना जरूरी था। फीका या धर्म मीमांसकों का जोर। पैगंबर के जीते जी कुरान और पैगंबर की बात हर एक प्रश्न के हल करने के लिए काफ़ी थी। पैगंबर के देहांत 622 ईसा के बाद कुरान और पैगंबर का आचार सुन्नत या सदाचार प्रमाण माना जाने लगा। यद्यपि सभी हदीसों पैगंबर वाक्यों स्मृतियों के संग्रह करने की कोशिश शुरू हुई थी, तो भी पैगंबर की मृत्यु के बाद एक सदी बीतते बीतते बुद्धि ने दखल देना शुरू किया और अक्ल और नकल का सवाल उठने लगा। हमारे यहाँ के मीमांसकों की भांति इस्लामिक मीमांसकों फीका वाले फकीहों का भी इसी पर जोर था कि कुरान स्वतः प्रमाण है, उसके बाद पैगंबर वाक्य तथा सदाचार प्रमाण होते हैं। मीमांसकों के नित्य नैमित्तिक कर्मों की भांति फीका के कर्मों का भेद निम्न प्रकार किया है। पहला, नित्य या अवश्य करनीय कर्म जिसके न करने पर पाप होता है, जैसे नमाज। नैमित्तिक वाजिब कर्म जिसे धर्म ने विहित किया है और जिसके करने पर पुण्य होता है किंतु न करने से पाप नहीं होता। तीसरा, अनुमोदित कर्म जिस पर धर्म बहुत जोर नहीं देता। चौथा, असम्मत कर्म जिसके करने की धर्म सम्मति नहीं देता किंतु करने पर कर्ता को दंडनीय नहीं ठहराता। पांचवा, निषिद्ध कर्म जिस कर्म की धर्म मनाही करता है और करने पर हर हालत में कर्ता को दंडनीय ठहराता है। फीका के आचार्यों में चार मत बहुत मशहूर है। इमाम अबू हनीफा मेसोपोटामिया के रहने वाले थे। इनके अनुयायियों को हनफी कहा जाता है। इनका भारत में बहुत जोर है। दूसरा, इमाम मलिक मदीना निवासी थे। इनके अनुयायी मालिकी कहे जाते हैं। स्पेन और मोरक्को के मुसलमान पहले सारे मालिकी थे। इमाम मालिक ने पैगंबर वचन हदीस को धर्म निर्णय में बहुत जोर के साथ इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विद्वानों ने हदीसों को जमा करना शुरू किया और हदीस वाले का एक प्रभावशाली गिरोह बन गया। तीसरा, इमाम शाफई ने शाफई नामक तीसरे फीका संप्रदाय का नींव डाली। यह सुन्नत सदाचार पर जोर देते थे। चौथा, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने हबलिया नामक तीसरे फीका संप्रदाय की नींव डाली। यह ईश्वर को साकार मानते हैं। हनफी और शाफई दोनों मतों में कयास दृष्टांत द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना पर ज़्यादा जोर रहा और यह साफ है कि इमाम हनीफा को इस विचार पर पहुंचने में कूफा के बौद्धिक वायुमंडल ने बहुत मदद की। शाफई ने इस बात में हनफियों से बहुत कुछ सीखा। कुरान, पैगंबरी सदाचार, कयास के अतिरिक्त चौथा प्रमाण बहुमत को भी माना जाने लगा। इनमें पूर्व के बलवत्तर प्रमाण समझा गया। मतभेदों का प्रारंभ। हलूल। मुस्लिम ऐतिहासिक इस्लाम में पहले मतभेद को इब्न सबा पुत्र के नाम से समृद्ध करते हैं, जो कि 7वीं सदी में हुआ था। इब्न सबा यहूदी से मुसलमान हुआ था और विरोधियों के मुकाबले में हज़रत अली पैगंबर के दामाद में भारी श्रद्धा रखता था। इसने हलूल अर्थात जीव अल्लाह में समा जाता है का सिद्धांत निकाला था। पुराने शिया इब्न सबा के बाद शिया और दूसरे संप्रदाय पैदा हुए, किंतु उस वक्त तक इनके मतभेद दार्शनिक रूप न लेकर ज़्यादातर कुरान और पैगंबर संतान के प्रति श्रद्धा और अश्रद्धा पर निर्भर थे। शिया लोगों का कहना था कि पैगंबर के उत्तराधिकारी होने पर अधिकार उनकी पुत्री फातिमा और अली की संतान को है। हाँ, आगे चलकर दार्शनिक मतभेदों से इन्होंने फ़ायदा उठाया और मुतज़िला और सूफियों की बहुत सी बातें ली और अंत में अरबों ईरानियों के द्वंद्व से फ़ायदा उठाने में इतनी सफलता प्राप्त की कि ईरान में 15वीं सदी में जब सफ़ावी वंश का शासन कायम हुआ तो उसने शिया मत को राजधर्म घोषित कर दिया।
जीव कर्म करने में स्वतंत्र। अबू यूनुस ईरानी पैगंबर के साथियों सहाबा में से था। इसने यह सिद्धांत निकाला कि जीव काम करने में स्वतंत्र है। यदि करने में स्वतंत्र न हो तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। बनी उमैया के शासनकाल में सिद्धांत ने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया था। मावद बिन खालिद जहनी ने कर्म स्वातंत्र्य के प्रचार द्वारा लोगों के शासकों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। उनके विरुद्ध दूसरी ओर शासक बनी उमैया कर्म पारतंत्र के सिद्धांत को इस्लाम सम्मत कहकर प्रचार करते थे। ईश्वर निर्गुण विशेषण रहित। जहम बिन सफवान का कहना था कि अल्लाह सभी गुणों या विशेषणों से रहित है। यदि उसमें गुण माने जाए तो उसके साथ दूसरी वस्तुओं के अस्तित्व को मानना पड़ेगा। जैसे उसे ज्ञाता ज्ञान गुण वाला माने तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह चीज़ें भी सदा रहेगी जिनका कि ज्ञान ईश्वर को है। फिर ऐसी हालत में इस्लाम का ईश्वर अद्वैतवाद खत्म हो जाएगा। अतएव अल्लाह कर्ता ज्ञाता श्रोता सृष्टिकर्ता द्वंद्वकर्ता कुछ नहीं है। यह विचार शंकराचार्य के निर्विशेष चिन्हमात्र विशेषण से रहित चेतना मात्र ही एक तत्व है। से कितना मिलता है इसे हम आगे देखेंगे, किंतु इस वक्त तक शंकर अभी पैदा नहीं हुए थे। तो भी नव अफलातूनवाद एवं बौद्धों का विज्ञानवाद उस वक्त मौजूद था। बातिनी ईरानियों अजमियों ने एक और सिद्धांत पैदा किया जिसके अनुसार कुरान में जो कुछ भी कहा गया है उसके अर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी दूसरा बातिनी। इस सिद्धांत के अनुसार कुरान के हर वाक्य का अर्थ उसके शब्द से भिन्न किया जा सकता है और इस प्रकार सारी इस्लामिक परंपरा को उल्टा जा सकता है। इस सिद्धांत को मानने वाले जिंदगी कहे जाते हैं, जिनके ही तालीम या शिक्षार्थी मुल्हिद बातनी इस्लामी आदि भिन्न भिन्न नाम हैं। आगा खानी मुसलमान इसी मत के अनुयायी है। इस्लाम के दार्शनिक संप्रदाय। आदिम इस्लाम सीधे साधे रेगिस्तानी लोगों का भोला भाला विश्वास था, किंतु आगे की ऐतिहासिक प्रगति ने इसमें गड़बड़ी शुरू की। इसका जिक्र कुछ हो चुका है। मेसोपोटामिया के बसरा जैसे नगर इस तरह के मतभेदों के लिए उर्वर स्थान थे। यह बात भी पीछे के पन्नों को पढ़ने वाली आसानी से समझ सकते हैं। मुतजला संप्रदाय। बसरा मुतजलों की जन्म और कर्म भूमि थी। मुतजला इस्लाम का पहला संप्रदाय था जिसने दर्शन के प्रभाव को अपने विचारों द्वारा व्यक्त किया। उनके विचार इस प्रकार थे: जीव कर्म में स्वतंत्र। जीव को परतंत्र मानने पर उसे बुरे कर्मों का दंड देना अन्याय है। इसलिए अबू यूनुस की तरह मुतजली कहते थे कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, ईश्वर सिर्फ भलाइयों का स्रोत है। इस्लाम के सीधे साधे विश्वास में ईश्वर सर्वशक्तिमान और अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त कोई सर्वोपरि शक्ति नहीं है। मुतजलों की तर्क प्रणाली थी: दुनिया में हम भलाइयाँ ही नहीं बुराइयाँ भी देखते हैं, किंतु इन बुराइयों का स्रोत भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि वह केवल भलाइयों के ही स्रोत शिव है। भलाइयों का स्रोत होने के ही कारण ईश्वर नरक आदि के दंड नहीं दे सकता। ईश्वर निर्गुण। जहम बिन सफवान की तरह मुतजली ईश्वर को निर्गुण मानते थे। दया आदि गुणों का स्वामी होने पर ईश्वर के अतिरिक्त उन वस्तुओं के सनातन अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा जिन पर कि ईश्वर अपने दया आदि गुण प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ होगा ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे भी कितने ही सनातन पदार्थ है। ईश्वर की सर्वशक्तिमता सीमित। इस्लाम में आम विश्वास था कि ईश्वर की शक्ति असीम है। मुतजली पूछते थे, क्या ईश्वर अन्याय कर सकता है? यदि नहीं तो इसका अर्थ ईश्वर की शक्तिमता इतनी विस्तृत नहीं है कि वह बुराइयों को भी करने लगे। पुराने मुतजली कहते थे कि ईश्वर वैसा करने में समर्थ होते भी शिव होने के कारण वैसा नहीं कर सकता। पीछे वाले मुतजली ईश्वर में ऐसी शक्ति का ही साफ साफ अभाव मानते थे। ईश्वरीय चमत्कार मुजजा गलत। और धर्मों की भांति इस्लाम में और खुद कुरान में भी ईश्वर और पैगंबरों की इच्छा अनुसार अप्राकृतिक घटनाओं का घटना माना जाता है। मुतजली चिंतकों का कहना था कि हर एक पदार्थ के अपने स्वाभाविक गुण होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। जैसे आग का स्वाभाविक गुण गर्मी है, जो कि आग के रहते कभी बदल नहीं सकती। पैगंबरों की जीवनियों में जिन्हें हम मुजजा समझते हैं, उनका या तो कोई दूसरा अर्थ है अथवा वह प्रकृति के ऐसे नियमों के अनुसार घटित हुए हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। हम उन्हें अप्राकृतिक घटना कह डालते हैं। जगत अनादि नहीं शादी। दूसरे मुसलमानों की भांति मुतजला पंथ वाले भी जगत को ईश्वर की कृति मानते थे। उन्हीं की तरह ये भी जगत को अभाव से भाव में आया मानते थे। इस प्रकार इस बात में वह अरस्तु के जगत अनादिवाद के विरोधी थे। कुरान भी अनादि नहीं। सनातनी मुसलमान मुतजलियों के जगत शादीवाद से खुश नहीं हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह ईश्वरकृत होने से वह जगत को शादी मानते थे, उसी तरह ईश्वरकृत होने के कारण वह कुरान को भी शादी मानते थे। अल्लाह की भांति कुरान को अनादि मानने को मुतजली दैत्यवाद और मूर्ति पूजा जैसा दुष्कर्म बतलाते थे। हम कह चुके हैं कि कर्म स्वतंत्र जैसे सिद्धांत को लेकर जहनी ने उमैया खलीफों के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था।
बनी उमैया को ख़त्म कर जब अब्बासी खलीफा बने तो उनकी सहानुभूति कर्म स्वतंत्रवादियों तथा उनके उत्तराधिकारियों मोतजलियों के विचारकों के प्रति होना जरूरी थी। बगदाद के मोतजली खलीफा कुरान के अनादि होने के सिद्धांत को कुफ्र यानी नास्तिकता मानते थे और इसके लिए लोगों को राजदंड दिया जाता था। कुरान को शादी बतला मोतजली अल्लाह के प्रति अपनी भारी श्रद्धा दिखाते हो यह बात न थी। इससे उनका अभिप्राय यह था कि कुरान भी अनित्य ग्रंथों में है, इसीलिए उसकी व्याख्या करने में काफ़ी स्वतंत्रता की गुंजाइश है और इस प्रकार पुस्तक अपेक्षा बुद्धि का महत्व बढ़ाया जा सकता है। उनका मत था ईश्वर ने जब जगत और मानव को पैदा किया तो साथ ही मनुष्य में भलाई बुराई सच्चाई झूठाई के परखने तथा भगवान को जानने के लिए बुद्धि भी प्रदान की। इस प्रकार वह ग्रंथोक्त धर्म की अपेक्षा निरसंग बुद्धि सिद्ध धर्म पर ज़्यादा जोर देना चाहते थे। यह ऐसी बात थी जिसके लिए सनातनी मुसलमान मोतजलियों को क्षमा नहीं कर सकते थे और वस्तुतः काफिर मोतजली तथा दारियों जरवादी नास्तिक उनकी भाषा में अभिप्रायवाची शब्द है। इस्लामिक वाद शास्त्र के प्रवर्तक मोतजली यद्यपि ग्रंथवाद के पक्षपाती न थे किंतु साथ ही वह ग्रंथ को प्रमाण कोटि से उठाना भी नहीं चाहते थे। बुद्धिवादी दुनिया में वह अच्छी तरह समझते थे कि अरबों की भोली श्रद्धा से काम नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने कुरान और बुद्धि में समन्वय करना चाहा। लेकिन इसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि उन्हें कितनी ही पुराने विश्वासों से इनकार करना पड़ा और कुरान की व्याख्या में काफ़ी स्वतंत्रता बरतने की ज़रूरत महसूस हुई। अपने इस समन्वय के काम के लिए उन्हें इस्लामी वाद शास्त्र इल्म कलाम की नींव रखनी पड़ी, जो बगदाद के आरंभिक खलीफों की बौद्धिक नवजागृति के समय पसंद भले ही किया गया हो किंतु पीछे वह अशअरी गजाली जैसे पुराणवादी आधुनिकों की दृष्टि में बुरी चीज़ मालूम हुई। मोतजलियों की इस्लाम के प्रति नीक नियति के बारे में तो संदेह न करने का यह काफ़ी प्रमाण है कि वह यूनानी दर्शन तथा अरस्तु के तर्कशास्त्र के सख्त दुश्मन थे, किंतु इस दुश्मनी में वह बुद्धि के हथियार को ही इस्तेमाल कर सकते थे, जिसके कारण उन्हें कितनी ही बार इस्लाम के सीधे रास्ते से भटक जाना पड़ता था। मोतजली आचार्य हारून मामून शासन काल दूसरी भाषाओं से अरबी में अनुवाद करने का सुनहरा काल था। इस अनुवाद के कारण जो बौद्धिक नवजागृति हुई और इसके कारण इस्लाम के बारे में जो लोगों को संदेह होने लगा, उसी से लड़ने के लिए मुतज़िला संप्रदाय पैदा हुआ था। मुतज़िला के झंडे के नीचे खड़े होकर जिन विद्वानों ने इस लड़ाई को लड़ा था उनमें से कुछ ये है। अल्लाफ अबुल हुजैल अल-फल्लाह यह मोतजलियों का सबसे बड़ा विद्वान है। इनका देहांत 9वीं सदी के मध्य में हुआ था और इस प्रकार शंकराचार्य का समकालीन था। शंकर की ही भांति अल्लाह भी एक जबरदस्त वाद चतुर विद्वान तथा पूर्ण रूपेण अपने मतलब के लिए दर्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। ईश्वर अद्वैत को निर्गुण सिद्ध करने में उसकी भी कितनी ही युक्तियाँ और समसामयिक शंकर के निर्विशेष चंद्रमान ब्रह्मा दैत्य साधक तर्क की भांति थी। अल्लाह ईश्वर या ब्रह्मा में कोई गुण नहीं हो सकता, क्योंकि गुण दो ही तरह से रह सकता है, या तो वह गुणी से अलग हो या गुणी स्वरूप हो। अलग मानने से अद्वैत नहीं और एक ही मानने से निर्गुण ईश्वर तथा गुण स्वरूप ईश्वर में शब्द का ही अंतर होगा। मनुष्य के कर्म को अल्लाह दो तरह का मानता है, एक प्राकृतिक या शरीर के अंगों का कर्म, दूसरा आचार पुण्य पाप संबंधी अथवा हृदय का कर्म। पुण्य पाप कहा जाने वाला कर्म वही है जिसे हम बिना किसी बाधा के कर सकें। आचार संबंधी कर्म मनुष्य की अपनी अर्जित निधि है, उसके प्रयत्न का फल है। ज्ञान मनुष्य को भगवान की ओर से तो भगवदानी कुरान आदि से और कुछ प्रकृति के प्रकाश से प्राप्त होता है। किसी भी भगवदानी के आने से पहले भी प्रकृति द्वारा मनुष्य को कर्तव्य मार्ग की शिक्षा मिलती रही, जिससे वह ईश्वर को जान सकता है, भलाई बुराई विवेक कर सकता है और सदाचार सच्चाई और निश्चलता का जीवन बिता सकता है। नज्जाम संभवतः अल्लाह का सर्गित था। इसकी मृत्यु 745 ईसा में हुई थी। कितने ही लोग नज्जाम को पागल समझते थे और कितने ही नास्तिक। नज्जाम के अनुसार ईश्वर बुराई करने में बिल्कुल असमर्थ है। वह वही काम करता है जिसे कि वह अपने ज्ञान में अपने सेवक के लिए बेहतर समझता है। इसकी ईश्वर शक्तिमत्ता की बस उतनी ही सीमा है जितना कि वह वस्तुतः करता है। इच्छा भगवान का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा उसी को हो सकती है जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत या कमी हो। सृष्टि को भगवान एक ही बार करता है। हर एक सृष्टि वस्तु में वह शक्ति उसी वक्त निहित कर दी जाती है जिससे कि वह आगे अपने निर्माण क्रम को जारी रख सके। नज्जाम परमाणुवाद को नहीं मानता। पिंड परमाणुओं से नहीं घटनाओं से बने हैं। उसके इस विचार में आधुनिकता की झलक दिखलाई पड़ती है। रूप रस गंध जैसे गुणों को भी नज्जाम
पदार्थ ही मानता है, क्योंकि गुणी अलग वस्तुएं नहीं हैं। मनुष्य की आत्मा या बुद्धि को भी वह एक प्रकार का पिंड मानता है। आत्मा मनुष्य का अतिश्रेष्ठ भाग है, वह सारे शरीर में व्यापक है। शरीर उसका साधन है। कल्पना और भावना आत्मा की गति को कहते हैं। दीन और धर्म में किसको प्रमाण माना जाए, इसमें नज्जाम का उत्तर सीओ जैसा है। फिकाकी बारीकियों से इसका निर्णय नहीं कर सकते। यथार्थ वक्ता इमाम ही इसके लिए प्रमाण हो सकता है। मुसलमानों को बहुमत को वह प्रमाण नहीं मानता। उसका कहना है सारी जमात गलत धारणा रख सकती है, जैसा कि उनका यह कहना कि दूसरे पैगंबरों की अपेक्षा मोहम्मद अरबी में यह विशेषता थी कि वह सारी दुनिया के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए थे, जो कि गलत है। खुदा हर पैगंबर को सारी दुनिया के लिए भेजता है। जहीज नज्जाम का शिष्य जहीज एक सिद्ध हस्त लेखक था, गंभीर चेता दार्शनिक था। वह धर्म और प्रकृति नियम के समन्वय को सत्य के लिए सबसे जरूरी समझता था। हर चीज़ में प्रकृति का नियम काम कर रहा है और ऐसे हर काम में कर्ता ईश्वर की झलक है। मानव बुद्धि कर्ता का ज्ञान कर सकती है। मुअम्मर का समय अपनी पहले के मुतजलियों से भी ज़्यादा निर्गुणवाद पर उसका जोर है। ईश्वर सभी तरह के दैत्य से सर्वथा मुक्त है, इसीलिए किसी गुण विशेषण की उसमें संभावना नहीं हो सकती। ईश्वर न अपने को जानता है और न अपने से भिन्न किसी वस्तु या गुण को जानता है, क्योंकि जानना स्वीकार करने पर ज्ञाता ज्ञेय आदि अनगिनत दैत्य आ पहुँचेंगे। मुअम्मर के मत से गति, स्थिति, समानता आदि केवल काल्पनिक धारणाएं हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। मनुष्य की इच्छा कोई बंधन नहीं रखती। इच्छा ही एकमात्र मनुष्य की क्रिया है, बाकी क्रियाएं तो शरीर से संबंध रखती है। अबू हासिम का मत था कि सत्ता और असत्ता के बीच की कितनी ही स्थितियाँ हैं, इसमें ईश्वर के गुण, घटनाएं, जाति के ज्ञान शामिल है। सभी ज्ञानों में संदेह का होना जरूरी है। करामी संप्रदाय मोतजलियों की कुरान की व्याख्या में निरंकुशता को बहुत ही से श्रद्धालु मुसलमान खतरे की चीज़ समझते थे। 9वीं सदी ईस्वी में मोतजलियों के विरुद्ध जिन लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उनमें करामी संप्रदाय भी था। इसके प्रवर्तक मोहम्मद बिन कराम सिस्तान ईरान के रहने वाले थे। मुतजला ने ईश्वर को साकार या सगुन मानने से भी इनकार कर दिया था। इब्न कराम ने उसे बिल्कुल एक मनुष्य राजा की तरह का घोषित किया। इब्न तैमिया की भांति इसका तर्क था, जो वस्तु साकार नहीं वह मौजूद ही नहीं हो सकता। असरी संप्रदाय जिस वक्त मुतजलियों और करामियों के एक दूसरे को पूर्णतः विरोधी निर्गुणवाद और साकारवाद चल रहे थे, उसी वक्त एक मुतजली परिवार में अबुल हसन असरी पैदा हुआ था। उसने देखा कि मुतजला जिस तरह से प्रहारों से इस्लाम को बचाना चाहते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए कुछ हद तक हमें मुतजलों के बुद्धिमूलक विचारों के साथ जाना चाहिए, किंतु कोरा बुद्धिवाद इस्लाम के लिए खतरे की चीज़ है, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसी तरह परंपरा की अवहेलना से इस्लाम पर जो अविश्वास आदि का खतरा हो सकता है, उसकी ओर देखना भी जरूरी है, किंतु साथ ही बुद्धिवाद के तकाजे को बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देखना खतरनाक होगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा इस्लाम के प्रति शिक्षित प्रतिभाओं का तिरस्कार। इसीलिए असरी ने कहा कि ईश्वर राजा या मनुष्य जैसा साकार व्यक्ति नहीं है। असरी और उसके संप्रदाय के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार थे। कार्य कारण नियम, हेतुवाद से इनकार। मुतजला का मत था कि वस्तु के नैसर्गिक गुण नहीं बदलते, इसलिए मोजजा या अप्राकृतिक चमत्कार गलत है। दार्शनिकों का कहना था कि कार्य कारण का नियम अटूट है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर को कर्ता मानने पर भी उसे कारण की जरूरत होगी। जगत के उपादान कारण प्रकृति को मान लेने पर ईश्वर अद्वैत तथा जगत का शादी होना, ये दोनों इस्लामी सिद्धांत गलत हो जाएंगे। इन दोनों दिक्कतों से बचने के लिए असरी ने कार्य कारण के नियम को ही मानने से इनकार कर दिया। कोई चीज़ किसी कारण से नहीं पैदा होती। खुदा ने कार्य को भी उसी तरह बिल्कुल नया पैदा किया जैसे कि उसने उससे पहले वाली चीज़ का पैदा किया था, जिसे कि हम गलती से कारण कहते हैं। हर वस्तु परमाणु में है और हर परमाणु क्षण भर का मेहमान है। पहले तथा दूसरे क्षण के परमाणुओं का आपस में कोई संबंध नहीं। दोनों को उनके पैदा होने के समय भगवान बिना किसी कारण के पैदा करते हैं। असरी के मतानुसार न सूरज की गर्मी जल को भाप बनाती है, न भाप से बादल बनता है, न हवा बादल को उड़ाती है, न पानी बादल से बरसता है, बल्कि अल्लाह एक एक बूंद का भाव से भाव के रूप में टपकाता है। अल्लाह बिना उपादान कारण भाप के सीधे बादल बनाता है। असरी सर्वशक्तिमान ईश्वर के हर क्षण कार्य कारण संबंधित बिल्कुल नए निर्माण का उदाहरण एक लेखक के रूप में उपस्थित करता है। ईश्वर आदमी को बनाता है, फिर इच्छा को बनाता है, फिर लेखन शक्ति को, फिर हाथ में गति पैदा करता है, अंत में कलम से गति पैदा करता है। यहाँ हर क्रिया को ईश्वर अलग अलग सीधे तौर से बिना किसी कार्य कारण के संबंध से करता है। कार्य कारण के नियम के बिना
ज्ञान भी संभव नहीं हो सकता। इसके उत्तर में असरी कहता है, अल्लाह हर चीज़ को जानता है, वह सिर्फ दुनिया की चीज़ों तथा जैसी वह दिखाई पड़ती है उन्हीं को नहीं पैदा करता, बल्कि उनके संबंध के ज्ञान को भी आदमी की आत्मा में पैदा करता है। भगवत वाणी कुरान एकमात्र प्रमाण। हिंदू मीमांसकों के भांति असरी संप्रदाय वाले भी मानते हैं कि सच्चा ज्ञान सिर्फ शब्द प्रमाण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, अंतर इतना जरूर है कि असरी मीमांसकों की भांति किसी अपौरुषेय शब्द प्रमाण वेद को न मानकर अल्लाह के कलाम भगवत दानी कुरान को सर्वोपरि प्रमाण मानता है। कुरान का सहारा लिए बिना अलौकिक स्वर्ग, नरक, फरिश्ता आदि वस्तुओं को नहीं जाना जा सकता। इंद्रियां आम तौर से भ्रांति नहीं पैदा करती, किंतु बुद्धि हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। ईश्वर सर्व नियम मुक्त, ईश्वर सर्वशक्तिमान करता है। वह किसी उपादान कारण के बिना हर चीज़ को हर क्षण बिल्कुल नहीं पैदा करता है। इस प्रकार वह जगत में देखे जाने वाले सारे नियमों से मुक्त है, सारे नैतिक नियमों की जिम्मेवारियों से वह मुक्त है। सरह मुवाफिक में इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, अल्लाह के लिए यह ठीक है कि वह मनुष्य को इतना कष्ट दे जो कि उसकी शक्ति से बाहर है। अल्लाह के लिए यह ठीक है कि वह अपनी प्रजा सृष्टि को सुफल या दंड दे, चाहे उसने कोई अपराध किया हो या न किया हो। अल्लाह ताला अपने सेवकों के साथ जो चाहे करे। अल्लाह को अपने बंदों के भावों के ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह का भगवत वाणी कुरान द्वारा ही पहचाना जा सकता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। इस सिद्धांत के समर्थन में अशरी कुरान के वाक्यों को प्रमाण के तौर पर पेश करता है, जैसा कि वह अपने बंदों पर सर्वस्व स्वतंत्र है। कह सब अल्लाह और से है, तुम किसी बात को न चाहोगे जब तक कि अल्लाह नहीं चाहे। इस तरह ईश्वर की सीमा रहित सर्वशक्तिमता असरियों के प्रधान सिद्धांतों में एक है। देश काल और गति के विच्छिन्न बिंदुवाद हेतुवाद के इनकार के प्रकरण में बतला चुके हैं कि असरी न जगत में कार्य कारण नियम को मानता है और न ही जगत की वस्तुओं को देश काल या गति में किसी तरह के प्रवाह के तौर पर मानता है। अंक 1, 2, 3 में हम किसी तरह का अविच्छिन्न क्रम नहीं मानते। एक ही संख्या समाप्त होती 2 की संख्या अस्तित्व में आ जाती है। पूछा जाए 1 से 2 में संख्या ज्ञान सर्प की भांति सरकता हुआ पहुँचता है या मेढक की तरह कूदता, उत्तर मिलेगा कूदता। गति देश या दिशा में वस्तुओं में होती है। हम वाहन को एक देश से दूसरे देश पहुँचते देखते हैं। सवाल है, यदि वाहन हर वक्त किसी स्थान में स्थित है तो वह स्थिति गति शून्यता रखता है, फिर उसे गति कहना गलत होगा। अब यदि आप दृष्टि गति को सिद्ध करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वह यही है कि यहाँ भी सांप की भांति सरकने की जगह संख्या की भांति गति को भिन्न भिन्न कूदान माने। अकारण परमाणु एक क्षण के लिए पैदा होकर नष्ट हो जाता है। दूसरा नया अकारण परमाणु अपने देश अपने काल के लिए पैदा होता है और नष्ट होता है। पहले परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच शून्यता, गति शून्यता, देश शून्यता, यही नहीं, हर पहले क्षण अब और दूसरे क्षण के बीच किसी प्रकार का संबंध न होने से यहाँ कालिक शून्यता है। काल जो है वह अब है, जो अब नहीं वह काल नहीं, और यहाँ 2 अब के बीच हम कुछ नहीं पाते जो कि कालिक शून्यता है। असरी मेढक कुदान प्लूति के सिद्धांत से ईश्वर की सर्वशक्तिमता, हेतुवाद, निषेध तथा वस्तु, गति, देश काल की परमाणु रूपता सभी को इस प्रकार सिद्ध करता है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि असरियों ने इस मेढक कुदान विक्षिप्त प्रवाह, बिंदु घटना, विचित्र परमाणु संतति को वस्तु स्थिति से उत्पन्न होने वाली किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए नहीं स्वीकार किया, जैसे कि हम आज के सापेक्षतावाद अथवा बौद्धों के क्षणिक अनात्मवाद और मार्क्सीय भौतिकवाद में पाते हैं। असरी से मोजजा, दिव्य चमत्कार, ईश्वर की निरंकुशता आदि को सिद्ध करना चाहता है। ऐसे सिद्धांतों से स्वेच्छाचारी मुसलमान शासकों को अल्लाह के निरंकुशता के पर्दे में अपने निरंकुशता को छिपाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, इसमें संदेह नहीं। पैगंबर का लक्षण। पैगंबर खुदा का भेजा कौन है, इसके बारे में मुवाकिफ ने कहा, पैगंबर वह है जिसे अल्लाह ने कहा मैंने तुझे भेजा या लोगों को मेरी ओर से संदेश पहुंचा, या इस तरह के दूसरे शब्द। इस पैगंबर में न कोई शर्त और न योग्यता है, बल्कि अल्लाह अपने सेवकों में से जिसको चाहता है उसे अपनी कृपा का खास बनाता है। दिव्य चमत्कार। ऐसा तो कोई भी वादा कर सकता है कि मुझे खुदा ने यह कहकर भेजा है। इसी के लिए असरी लोग ईश्वरीय प्रमाण की भांति दिव्य चमत्कार या मोजजा को पैगंबरी के सबूत के लिए ज़रूरी समझते हैं। मोजजा को सिद्ध करने की धुन में इन्होंने किस तरह हेतुवाद से इनकार किया और खुदा के हर क्षण नए परमाणुओं के पैदा करने की कल्पना की, इसे हम बतला चुके हैं।